साथियों जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं लोको पायलट गौरव यादव चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे और आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस स्किप करने का नहीं है। हर एक क्वेश्चंस पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडियन स्टील एसोसिएशन, भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बना है अभी। कौन बने हैं? नवीन जिंदल। कौन बने हैं? नवीन जिंदल। ये प्रमुख उद्योगपति हैं और संसदीय सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू होगी? है जम्मू कश्मीर में। ये लगभग अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी। BESS एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये लग रहा है जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इसके फैक्ट्री के लगने से 5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि वो कम हो जाएगी, उसका उत्सर्जन कम हो जाएगा और जो उद्योग हैं उनको हरित लक्ष्य प्राप्त करने में जो कि एक सशक्त बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो अपने आप में सशक्त हो जाएंगे हरित लक्ष्य प्राप्त करने में, यानी कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम से कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। इसको देखते हुए BSS का एक सिस्टम लगाया गया है जो कि जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? 22 मार्च को मनाया गया है। अब 22 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? वाटर फॉर पीस। वाटर फॉर पीस, ये ध्यान रखना है आपको। जल का महत्व कितना अधिक है कि अभी देखा आपने कि दक्षिण भारत में बेंगलोर जैसे शहर में अभी हाहाकार मच गया पानी की वजह से। वहां के ऑफिस और इंडस्ट्रिया वगैरह तक बंद हो गई हैं क्योंकि पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। भारत में लगभग आपको पता है कि 1,40,00,000 से ज्यादा की आबादी है। उस इतनी आबादी होने के बावजूद भी भारत के पास जो दुनिया के ताजे जल संसाधन है उसका केवल 4% ही है। भारत के पास कितना है? केवल 4% ही पीने के लायक पानी है पूरी दुनिया का। और जबकि आबादी कितनी है? 1,40,00,000, उससे भी लगभग ज्यादा ही है। तो निवेदन है आप सभी से कि पानी की महत्व को समझे और अगर कहीं कोई टंकी खुली हुई है या किसी तरीके का पानी व्यर्थ बह रहा है तो उसको कृपया अपना सामाजिक एक कर्तव्य समझकर उसको बंद करें। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रिड इंडिया को क्या दिया है? मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। ग्रिड इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? इसके MD जो है वो है श्री SR नरसिम्हन। कौन है? श्री SR नरसिम्हन है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो ये कंपनी है ग्रिड इंडिया। केंद्र सरकार की कंपनी होती है ये। तो इसको मिनी रत्न का दर्जा मिला है। तो आप समझ रहे हो कि मिनी रत्न क्या है कि भारत में 3 प्रकार की कंपनियों में बांटा गया है। केंद्र सरकार ने कंपनियों को 3 प्रकार में बांट दिया गया है। एक होता है मिनी रत्न, एक होता है नवरत्न और एक होता है महारत्न कंपनी। मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, इनका ये एक प्रमोशन है कि पहले कंपनी मिनी रत्न में आएगी, उसके बाद नवरत्न बनेगी, उसके बाद महारत्न बनेगी। टोटल महारत्न कंपनियां कितनी है? 13 कंपनियां महारत्न है। और अभी हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किसको मिला है? ग्रिड इंडिया को। और इसके MD कौन है? श्री SR नरसिम्हन है। श्री SR नरसिम्हन। नेक्स्ट, हाल ही में मानव तस्करी से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किसके साथ समझौता किया है? NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, किसके साथ में मिल करके ये स्पेशली महिलाओं की तस्करी को रोकेंगे, उससे निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये क्या है? रेलवे सुरक्षा बल RPF के साथ में एक समझौता किया है इन्होंने कि RPF के साथ में मिल करके ये मानव तस्करी से निपटेंगे, स्पेशली महिला तस्करी से निपटेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती। कौन? मौसमी चक्रवर्ती, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक। जो रेखा शर्मा है ये NCW के अध्यक्ष हैं। किसके? NCW अभी जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। और ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक किसके नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। ये IAS अधिकारी है मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट, वान गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने हैं? वान गेथिंग, तो ये कहां के बने हैं? वेल्स के।
किसके बने हैं? वेल्स के। पहले ये अश्वेत नेता बने हैं क्योंकि ये वेल्स देश के बने हैं वान गेथिंग। तो वान गेथिंग जो है ये मूल रूप से साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। कहाँ के? वेल्स के। अब वेल्स कहाँ पड़ता है? अब नक्शे में जब देखोगे तो नक्शे में यूरोप के अंदर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पड़ता है इंग्लिश चैनल के पास में। इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है। ये पूरा एक द्वीप है। इस पूरे द्वीप को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। जहां के प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ग्रेट ब्रिटेन। अगर इसमें इसके बगल में ही है आयरलैंड। इस आयरलैंड का नॉर्दर्न आयरलैंड, अगर कौन सा? नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर इसके साथ में मिला दिया जाए तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। यानी कि इसमें आप इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में ऐड कर दें अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड तो ये बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।